चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाया है। एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया है। अक्साई चीन को भी देखिए अपना हिस्सा बताया है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है, नया मैप जारी कर दावा किया है। दरअसल सोमवार को चीन ने अपना नया ऑफिशियल मैप जारी किया है जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। चाइना भारत को इंस्टिगेट करना चाहता है ताकि भारत पहला कोई कदम उठाए और फिर चाइना भारत को उंगली दिखाए कि भैया देखो इन्होंने कुछ किया है। लेकिन भारत ये सतर्क है, हमारे जो फोर्सेस हैं ये बॉर्डर पर तैनात है, बहुत सतर्क है, बहुत अलर्ट है, पूरे विजिलेंट है, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो चाहे वो अरुणाचल की सीमा हो। और यहाँ पर हम भी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। चाइना ने अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी सीमा के ऊपर तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे, ये चाइना को पता होना चाहिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चीन ने अपना नया मैप जारी किया है। और सबसे अहम चीज, अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आपने देखा था कि वहां पर चीन भी मौजूद था। वापस आने के बाद चीन अपना नया मैप जारी करता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, भारत के प्रदेश को चीन ने अपना हिस्सा बताया है, नया मैप जारी किया है? जी देखिए, चाइना की जो नीतियां हैं वो विस्तारवादी हैं, आधिपत्यवादी हैं, उपनिवेशवादी, अवसरवादी व्यवहार करता है। चाइना अपने धोखे वाले चरित्र के लिए जाना जाता है और चाइना ने पहले भी इस तरीके की मैप में इस तरीके के जो आपत्तिजनक परिवर्तन की साजिशें पहले भी रची थी और चाइना फिर इसी तरीके का व्यवहार दिखा रहा है। और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि भारत को चाइना के साथ जो भी डील कर रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, वो बड़ी ही सतर्कता के साथ करनी होगी। और जाहिर है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के इस धोखे वाले चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से जाहिर है कि ये जो चाइना के द्वारा ये जो एक्ट किया गया है, इस तरीके के मैप को जारी करना, ये भारत इसको आउटराइटली रिजेक्ट करता है। और जाहिर है कि ये बिल्कुल उसका दावा गलत है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के विरुद्ध है। और लेकिन चाइना की ये जो प्रवृत्तियां हैं उससे भारत भली भांति अवगत है। इसी वजह से अभी आज का जो नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर रहा है और चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता भी है। और चाइना के लिए जो भी भारत अपने चाहे वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ा करके, चाहे वो बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और मजबूत और टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करके, या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बात समझना चाहेंगे कि अभी देखिए प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे, चीन भी वहां मौजूद था। ऐसे में वापस लौटते ही इस तरह का मैप जारी करना, भारत हमेशा से कहता रहा है, सरकार कहती है कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन अति तो ये है कि अब पूरा का पूरा अरुणाचल उन्होंने अपना हिस्सा बता दिया है। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है और इसका विरोध किया जाएगा और निसंदेह ये भारत इसको आउटराइटली रिजेक्ट करेगा। और इस तरीके के दावा करना चाइना के विस्तारवादी मंसूबों को ही दिखाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और ये इंटरनेशनल जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो यूएन चार्टर लेड व्यवस्था है, उसके विरुद्ध है। राष्ट्रों की सॉवरेनिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों में आता है और चाइना लगातार उसका वायलेशन करता है। चाइना इसी तरीके के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं
वो अरुणाचल में भी अब उसने इस तरीके का जो वो दावा करता रहा है, और साथ ही साथ साउथ चाइना सी हो, सेंकाकू आइलैंड्स हो, अन्य वो एक इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि वो सलामी स्लाइसिंग वगैरह करके राष्ट्रों की टेरिटरीज को हड़पने की कोशिश करता है। तो ये जो चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो डिसेप्टिव हैं, विस्तारवादी हैं। लेकिन छोटी मोटी जगह हो जहाँ उनके हमारे बीच में विवाद है, वो उस पर ऐसे भी सेनाओं के बीच में बातचीत होती रहती है, वो सब होता रहता है, जो लद्दाख में और जगहों पे छोटी मोटी जगहों पर बात है। लेकिन उसके अलावा जिन इलाकों की आज वो बात कर रहे हैं, वो पूरा दुनिया मानती है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। चीन के पास न कोई अधिकार है इस बात को करने का, और उनकी मंशा इस बात से साफ साफ दिखती है कि हमेशा कोशिश करेंगे कि इस विवाद को कभी सुलझने न दें, उस इलाके में शांति ना आए। और G20 के पहले ये जो हरकत हुई है, ये अपने में और भी संदेह पैदा करती है। क्या वो चाहते हैं कि G20 सम्मेलन में कोई दिक्कत हो जाए? क्या देखिए, G20 में बड़े बड़े आर्थिक व्यवस्थाएं साथ में आती हैं, कोशिश करती हैं कि हमारे आपस में व्यापार हो, आर्थिक रूप से हर देश एक दूसरे की मदद करे, एक दुनिया में एक आर्थिक प्रगति हो। उस समय में इस तरीके की उनको बातें करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है। कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना, और उससे पहले चीन ने ये नक्शा जारी किया है। संजीव जी, G20 से पहले इस नक्शे को जारी करना क्या दर्शाता है? विस्तारवादी सोच तो है चीन की, लेकिन क्या संदेश देना चाहता है इस तरह से विश्व को? देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे अवश्य जिक्र करूंगा कि जब कभी भी भारत में कोई बड़ा आयोजन होता है, भारत विश्व के नेतृत्व करने के लिए कोई बड़े कदम उठाता है, या भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में कोई बड़ा एक सकारात्मक घटनाक्रम होता है, तो चाइना की जो प्रवृत्ति होती है कि कुछ ऐसी हरकतें की जाएं कि जिससे कि भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। तो ये समय समय पर ऐसा देखा गया है कि कोई बड़े आयोजन के पहले चाइना इस तरीके की कुछ हरकतें करता है कि जिसकी की वजह से भारत एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आए। तो ये उसके तहत भी, एक धोखे वाली प्रवृत्ति के तहत भी ये कार्रवाई की जा सकती है। और चाइना की इस तरीके की का इतिहास रहा है कि वो भारत को अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर दबाव में डालने के लिए, और भारत से जाहिर है कि वो एक कंपटीशन की भावना लगता है, एक राइवलरी रखता है। तो ऐसे में भारत को इमरजेंस से रोकने के लिए वो इस तरीके की जो कृत्यों को करने के लिए जाना जाता रहा है। पहले भी हमने देखा है कि कई बार ऐसी बड़े अवसर आए हैं, या चाइना के राष्ट्रपति ही जब स्वयं भारत में थे, उस समय ही चाइना के सैनिकों ने बॉर्डर पर कुछ इंटरवेंशन की एक्टिविटीज करने की कोशिश की थी। तो ये चाइना की जो भारत को साइकोलॉजिकल तरीके से बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।